Good morning, my dear student. I am Mohammad Kashif sir, your maths teacher. My dear student, today we will solve class 3rd maths chapter 4, that is regional number. That is regional number. So my dear student, please tell me, am I audible? क्या मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है? अगर पहुंच रही तो प्लीज टाइप यस, अदरवाइज प्लीज टाइप इन. Okay, my dear student, please open page number 26, regional number chapter 4. Chapter 4, regional number. Regional number, chapter 4, that is regional number, class 3rd maths है. ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, हमने पहले बताया था रीजनल नंबर अलग अलग रीजन पे अलग अलग तरीके से नंबर बोला जाता है. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रीजनल नंबर कहते हैं. डिफरेंट लैंग्वेज यूज डिफरेंट नंबर सिस्टम, दीज नंबर आर कॉल्ड रीजनल नंबर. ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रीजनल नंबर कहते हैं. माय डियर स्टूडेंट, कोई नंबर 1 2 3 4 चलो अच्छा 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 लाइक दिस कोई नंबर है. इस नंबर को हम लोग कहते हैं, इस नंबर को जब 1 2 इस तरीके से लिखा रहे तो इसे हम लोग कहते हैं हिंदी अरबिक न्यूमरल्स. हिंदी अरबिक न्यूमरल्स क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? हिंदी अरबिक न्यूमरल्स. क्या कहते हैं? हिंदी अरबिक न्यूमरल्स. ओके, आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी. माय डियर स्टूडेंट, जब भी कोई नंबर लाइक दिस 1 2 हिंदी में लिखा हो 3 4 4, ठीक, 4 5 6 7 8 9 लाइक दिस. हिंदी में कोई भी नंबर लिखा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं हिंदी न्यूमरल्स. क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? हिंदी न्यूमरल्स. क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? हिंदी न्यूमरल्स. अगर कोई नंबर हिंदी में लिखा हो तो उसे कहते हैं हिंदी न्यूमरल्स. उसके बाद माय डियर स्टूडेंट 1 2 मतलब 1 2 ऐसे पढ़ते हैं इसको. 3 ये उर्दू में है, 3 4 5 6 7 8 9. जब उर्दू में लिखा रहता है इसे हम लोग कहते हैं उर्दू न्यूमरल्स. उर्दू न्यूमरल्स. समझ आ रही है बात? ये सब चीज़ें बिल्कुल आप लोगों को अपनी फेयर कॉपी पे लिखना है. 1 2 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से तो हिंदी अरबिक न्यूमरल्स कहते हैं. ठीक, जब वही गिनती हिंदी में लिखी रहे तो उसको हम लोग हिंदी न्यूमरल्स कहते हैं. जब वही गिनती उर्दू में लिखी हो तो उसे हम लोग कहते हैं उर्दू न्यूमरल्स कहते हैं. क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? उर्दू न्यूमरल्स कहते हैं. तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी. अगर आ रही है तो प्लीज़ टाइप यस सो डैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. नंबर नेम भी एक नंबर नेम तो आई थिंक सबको पता है. यही चीज़ स्पेलिंग में 1 को ONE 1, ठीक है, स्पेलिंग में लिखते हैं 2 TWO 2 3 लाइक दिस. इसे हम लोग नंबर नेम कहते हैं. इतनी बात तो सबको पता है. ओके, अगर ये चीज़ समझ में आई तो प्लीज टाइप यस सो डैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. प्लीज टाइप यस so that we can move to the next point. Okay my dear student, we are going to explain next point. Now my dear student, अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर पर. किस पे मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट? रोमन नंबर पे. तो हम लोगों को पता है माय डियर स्टूडेंट, रोमन नंबर
सिर्फ 7 सिंबल का यूज करके रोमन नंबर को बनाया गया। 7 सिंबल को यूज करके रोमन नंबर को बनाया गया है। रोमन नंबर इन एंशिएंट डेज द रोमन, ठीक है। तो हम लोग वो 7 सिंबल समझते हैं। देखो बिल्कुल आई जैसा, 1 कहते हैं, V को 5 कहते हैं, X को 10 कहते हैं, L को 50 कहते हैं, C को 100 कहते हैं, D को 500, M को 1000। ये चीज़ें बिल्कुल हाँ आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है, अपनी कॉपी में लिखना है और इसे याद भी करना है कि X को क्या कहते हैं, V को क्या कहते हैं, L को क्या कहते हैं, C को क्या कहते हैं, D को क्या कहते हैं, M को क्या कहते हैं। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट 1 को क्या कहते हैं, I, V को 5, X को 10, L को 50, C को 100, D को 500, M को 1000। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट अब हम लोग मूव करते हैं और उसका रूल रेगुलेशन समझते हैं। रूल नंबर 1, व्हेन सर्टेन न्यूमरल्स आर रिपीटेड द नंबर रिप्रेजेंट बाय देम इन देयर सम। मीन्स इसके बाद कोई भी नंबर, मान लो कि हमने ये आई लिखा है यहाँ पर, ठीक, इसके बाद एक और आई है, इसके बाद रिपीट किया, तो आई की वैल्यू हमें तो बताया कि अगर कोई भी नंबर उसके बाद रिपीट करता है वो उसके सम में हो जाता है, सम करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट 1, ये आई की वैल्यू क्या है 1, फिर हम लोग प्लस करेंगे, उसको सम कर देंगे, यही रूल में बताया है कि उसको सम कर देंगे। उसके बाद आई के बाद फिर क्या, आई की वैल्यू 1, तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो मतलब ये क्या लिखा है, ये जो रोमन में लिखा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट, 2 कहेंगे। समझ आ गई बात। मान लो कि यहाँ पर आई बना है, उसके बाद वी बना है, क्या बना है माय डियर स्टूडेंट, वी बना है। अभी अच्छा रुक जाओ, ये चीज़ बाद में, ये सेकेंड रूल में समझेंगे। मान लो आई है, ठीक, फिर आई है, फिर आई है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 + 1 + 1 दैट इज 1 + 1 + 1 दैट इज 3। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, 3 होगा। मान लो यहाँ पर v है, v के बाद आई 3 बार बना है, तो हम लोग क्या, v की वैल्यू क्या माय डियर स्टूडेंट 5, फिर यहाँ प्लस लगाएंगे, i की वैल्यू क्या है 1, फिर प्लस i की वैल्यू क्या है 1, फिर प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 + 1 दैट इज 6, 6 + 1 दैट इज 7, 7 + 1 दैट इज 8। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये रूल फर्स्ट है। रूल फर्स्ट में ऐसा कहा गया है, व्हेन सर्टेन न्यूमरल आर रिपीटेड द नंबर रिप्रेजेंट बाय देम इन देयर सम, तो उसको सम में, नो रोमन न्यूमरल्स कैन कम टुगेदर मोर देन 3 टाइम। कोई भी न्यूमरल्स क्या है 3 टाइम्स नहीं, 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं आ सकता। मान लो 1 1 1, इसे अब आप चाहो कि 1 की वैल्यू, आई की वैल्यू 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज 4 लिख दे, तो ये रूल में कहा गया कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। रूल में कहा गया कोई भी न्यूमरल सिंबल, रोमन सिंबल 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता, 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। समझ आ गई बात। और यहाँ पर क्या है, ये इतनी बात समझो कि 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं किया जा सकता। और बोला है V, L एंड D, ये भी कभी रिपीट नहीं होगा। V, L, D आर नॉट रिपीटेड, ये नंबर कभी भी रिपीट नहीं होगा। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आ रहा तो प्लीज टाइप यस so that we can move to the next point. ओके, तो हम लोगों का रूल क्या, फर्स्ट रूल में बताया गया कि नंबर के बाद कोई भी रोमन नंबर के बाद कोई सिंबल आता है तो वो प्लस हो जाता है उसका। और सेकंड क्या बताया गया है, कोई भी रोमन सिंबल 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या बताई गई है, V, L एंड D, ये कभी भी रिपीट नहीं होगा, कभी भी रिपीट नहीं होगा। ओके, अब माय डियर स्टूडेंट मूव करते हैं रूल नंबर 2,
व्हेन अ रोमन नंबर इज प्लेस्ड आफ्टर अनदर नंबर of greater value, the value of resulting number is equal to the sum of their numerals. ठीक है। रूल सेकंड में क्या है? रूल सेकंड बोल रहा है when a Roman numeral is placed after another number of greater value, किसी भी कोई ग्रेटर, ये 5 है, 5 के बाद कोई नंबर आ गया, ठीक है, ये सिंबल है, सिंबल ये v की वैल्यू क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगा उसके सम में हो जाएगा, मतलब v की वैल्यू 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6। मतलब ये क्या लिखा है माय डियर स्टूडेंट? 6 लिखा है। क्या लिखा है? ये मान लो x है, x की वैल्यू यहाँ से क्या है 10 है, उसके बाद मान लो v है तो x की वैल्यू 10, v की वैल्यू 5, 10 + 5 दैट इज 15, मीन्स ये क्या है 15 लिखा है। क्या लिखा है माय डियर स्टूडेंट? 15 लिखा है, ठीक है, ये रूल में ऐसा कहा गया है। नाउ रूल नंबर सेकंड भी मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग मूव करते हैं रूल नंबर थर्ड पे। पेज नंबर 27 पे आप लोग देख सकते हैं, ऊपर लिखा है when a Roman numeral is placed before another numerals of greater value, the value of resulting numeral is equal to the difference of the numerals। मीन्स कह रहा है कोई भी नंबर, क्या कोई भी नंबर ग्रेटर न्यूमरल्स के ग्रेटर रोमन नंबर से पहले आ गया, मीन्स मान लो ये 5 है, इसके बाद अगर कोई आता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये v की वैल्यू क्या है 5 + 1 दैट इज 6, लेकिन ये क्या है 5th है, ये क्या है 1 है, ये बड़ी नंबर के बाद कोई नंबर आएगा तुरंत तो उसको ऐड करेंगे, लेकिन कोई बड़े नंबर से पहले आ गए, ये 5 है और ये क्या है 1 है, अगर उससे पहले कोई नंबर आया तो हम लोग लिखेंगे 5 - 1 = 4, 5 - 1 = 4। समझ में आ रही है बात माय डियर स्टूडेंट? अगर आप लोगों को बात समझ में आ रही है तो प्लीज टाइप यस। मान लो यहाँ पर x 1 1 1 इस तरीके से, चलो x और 1 ही ले लेते हैं, तो क्या होगा x की वैल्यू 10 और ये क्या होगा प्लस, क्यों होगा? क्योंकि x ग्रेटर नंबर के बाद कोई स्मॉलर नंबर आया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 + 1 दैट इज 11, लेकिन यही x से पहले 1 आ गया, x की वैल्यू क्या है 10 है, उससे पहले कोई छोटी डिजिट आ गई तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 - 1 दैट इज 9, दैट इज 9। आई थिंक ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, अगर आ रही है तो प्लीज टाइप यस सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सपोज यहाँ पर हम लोग एक वैल्यू और लेते हैं x और l, ये क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? x की वैल्यू क्या है आप यहाँ पर देख सकते हो 10 है, l की वैल्यू क्या है, l का मतलब 50 है, तो हमने क्या बताया था ये बड़ी गिनती है, l का मतलब 50 है और ये क्या है 10 है। जब भी बड़े नंबर से पहले कोई छोटा नंबर आए तो हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट। तो हम लोग क्या लिखेंगे 50 - 10 दैट इज 40, तो x और l का मतलब क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट 40 हो गया, क्या हुआ 40। समझ में आ रही है बात? तो सबसे ज़्यादा इस इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो ताकि हम लोग अब एक्सरसाइज पे मूव करें। और हाँ, ये सब बातें आपको अपनी कॉपी में ही लिखना है, ओके ओके, प्लीज़ नोट डाउन इट एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट पेज नंबर 47, एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1। राइट द हिंदी अरबिक न्यूमरल नंबर्स फॉर द फॉलोइंग रोमन नंबर्स। हम लोगों को हिंदी अरबिक नंबर्स लिखना है। हिंदी अरबिक नंबर्स मीन्स हमने आपको इससे पहले बताया हिंदी अरबिक नंबर्स
मीन्स 1 2 3 4 5 लाइक दिस, ठीक है। और हिंदी नंबर 1 2 3 हिंदी में जो लिखते हैं, उर्दू नंबर 1 2 3 वो भी, लेकिन उसको उर्दू में लिखते हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपके पास ये रोमन नंबर गिवन है, आप लोगों को अपनी बुक में भी दिख रहा होगा और हमने बोर्ड पर भी लिखा है। तो ये जो रोमन नंबर है माय डियर स्टूडेंट, यही हमें करना है। तो माय डियर स्टूडेंट चलो आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है एक्स। तो हमने माय डियर स्टूडेंट एक टेबल बनाया था अभी इससे पहले, शायद आपने कॉपी में लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो चलो फिर भी। तो माय डियर स्टूडेंट एक्स की वैल्यू क्या होती है, प्लीज टेल मी फास्ट। एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, प्लीज कमेंट फास्ट। आज देखो सबको कमेंट करना पड़ेगा तभी क्लास आगे बढ़ेगा, सब लोग कमेंट करके बताएंगे तभी क्लास आगे बढ़ेगा। अब आपकी मर्जी, आप पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते हो। ओके वेरी गुड। एक्स की वैल्यू क्या होगी 10, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट 10। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर बी एक्स आई आई। तो हमने एक्स की वैल्यू क्या होती है माय डियर स्टूडेंट 10 होती है। उसके बाद क्या 1, हमने क्या बताया था, जब भी कोई बड़े नंबर के बाद कोई छोटा नंबर आता है तो हम लोग प्लस करते हैं। एक्स की वैल्यू 10 और ये आई की वैल्यू क्या है 1, तो +1, फिर आई है तो +1, तो ये क्या हो जाएगा 10 + 1 11, 11 + 1 दैट इज 12। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट 12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 12। अगर ये आप अपनी कॉपी में, ये सब चीज़ें कॉपी में ही करनी है, अगर ये आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट आते हैं, यहाँ पर क्या है आई और एक्स, आई और एक्स। तो हमने क्या बताया था, आई की वैल्यू क्या है 1, एक्स की वैल्यू क्या है 10। तो हमने इस आपको अभी कुछ मिनट ही पहले बताया था, बड़ी गिनती से पहले कोई छोटा नंबर लिखा हो तो हम लोग सब्ट्रैक्ट माइनस करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट एक्स की वैल्यू 10, उससे पहले 1, अगर इसके बाद होता तो देखो जैसे इसके एक्स के बाद ये 1 आई 2 बार था तो हमने प्लस किया था, लेकिन इससे पहले है छोटा नंबर, उससे पहले है तो वो क्या होगा माइनस होगा। 10 - 1 दैट इज 9। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। समझ आ गई बात। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर x 1 आई तो 1 + 1 + 1 दैट इज 3। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। माय डियर स्टूडेंट ये क्या है 10 और ये क्या है 1, 10 + 1 दैट इज 11। ओके माय डियर स्टूडेंट x की वैल्यू क्या है 10 है। उसके बाद क्या बना है v की वैल्यू क्या है 5, 10 v क्या है v की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू क्या है 10 है। तो बड़ी गिनती के बाद कोई छोटी गिनती लिखी है, कोई छोटा नंबर लिखा है तो हम लोग प्लस करते हैं, इससे पहले भी हमने बताया। तो 10 + 5 दैट इज 15। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 15। यहाँ पर क्या माय डियर स्टूडेंट v की वैल्यू 5 और उसके बाद क्या i दैट इज 1, तो v की वैल्यू 5, 5 + 1 दैट इज 6। तो v दैट इज 5, 5 उसके बाद सब छोटी गिनती लिखी है तो 5 + 1 6, 6 + 1 7 दैट इज 7। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7। चीज़ें समझ में आ रही है ना आप लोगों को, ऐसा नहीं कि बस मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी बात नहीं है ना। हाँ, चीज़ें समझ के करो ताकि कोई भी रोमन नंबर आए आप कर सको। माय डियर स्टूडेंट देखो ये x x x, तो x की वैल्यू क्या है 10, तो 10 + 10 फिर 10 + 10, ये x की इसकी वैल्यू फिर ये इसकी फिर इसकी, तो 10 + 10 + 10 दैट इज 30, 10 + 10 20, 20 + 10 30। अब आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखो x है, x की वैल्यू क्या है 10 और ये देखो यहाँ पर 10 + 1 नहीं करेंगे, बातों को समझो ठीक है, 10 + 1 नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो माय डियर स्टूडेंट 1 है, ये 1 ये क्या 5, तो 5 से पहले 1 है, मतलब अगर इसे छिपा लो आप तो ये फिफ्थ क्या है बड़ा ही है, बड़ी गिनती से कोई छोटी, उससे पहले कोई छोटी गिनती होती है तो क्या करते हैं
सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 बचेगा, और ये 10 है तो 10 + 4 दैट इज 14। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, 14 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 14। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, x की वैल्यू 10, फिर x की वैल्यू 10, ये क्या है 5, 10 + 10 10 20 20 और 5 25 26 27, ठीक है, प्लस करके। यहाँ पर देखो x 10, ये भी 10, ये भी 10, ये 3x है तो कितना हो जाएगा 10 + 10 + 10 दैट इज 30 हो जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर i और x है, x का मतलब क्या होता है 10, 10 से पहले क्या है i है, 10 - 1 दैट इज 9, तो ये 30 में 9 प्लस कर देंगे दैट इज 39। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो इसे नोट डाउन करें ताकि हम लोग मूव करें नेक्स्ट पॉइंट पे। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो सेकंड क्या है, राइट द फॉलोइंग इन रोमन नंबर्स, राइट द फॉलोइंग इन रोमन नंबर, पेज नंबर 27 पे ये। तो हम लोगों को अब इसे तो रोमन नंबर पे लिखना है। तो 29 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, 29 मीन्स क्या है, 29 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 + 10 + 9 दैट इज 29, यही लिख सकते हैं ना। तो हम लोग 10 की मतलब x, ये भी x, और ये 9 को क्या लिखते हैं x और i। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे x x i x, तो x x i x। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज़, ठीक है। अगर समझ में आई ये चीज़ मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना या फिर बाद में भी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। नहीं समझ में आए तो 1-2 बार और देख लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ मूव टू द 24 को क्या लिख सकते हैं 10 + 10 + 4, तो 10 की वैल्यू x + x, और ये 4 को vi x x vi। 32 x की वैल्यू 10, तो 10 10 10 और 2 i। 17 को x 17, ये 5 15 हो गया, 16 17 1 1, ठीक। नाउ 33, तो x x x 3 की वैल्यू 1 i, ठीक। ये शायद आप लोगों को x x x 1 1 1, ठीक। ये 15 है तो x 15 को 10 + 15 लिख सकते हैं, 10 की वैल्यू x और 5 की वैल्यू v। 15 21 x और x 10 + 10 20 और 1 की वैल्यू i, ठीक। 16 10 + 16 को क्या लिख सकते हैं vi। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो प्लीज टाइप यस सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज टाइप यस सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। और जिस भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है वो हमारे नंबर पे मैसेज कर सकता है, पूछ सकता है सर ये चीज़ नहीं आ रही, ठीक है। और बाकी आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, चाहे रिक्वेस्ट मानो चाहे आर्डर मानो, कुछ भी मानो, लेकिन प्लीज़ आप लोग अपनी अपनी हर एक सब्जेक्ट की, सिर्फ मैथ की नहीं, हर एक सब्जेक्ट की बुक कापी सब कुछ कंप्लीट कर लो, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों का स्कूल ओपन होने वाला है। ओके, तो बहुत ही जल्द आप लोगों का स्कूल ओपन होने वाला है। तो ये ना रहे कि आप आए स्कूल और आपका काम कंप्लीट ना हो, आपको डांट पड़े, ठीक है। तो आप अपना काम कंप्लीट कर ले, यही होगा, करना आप ही को है। चाहे आप स्कूल आने के बाद 2-4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन बाद करो, चाहे उससे पहले कर लो, आप ही का फायदा है, ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3 है। टिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस। हमें टिक करना है कि वो कौन सा नंबर है जो क्या है मीनिंगलेस है, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रही है, जिसके कोई मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, चलो ट्राई करते हैं, और प्लीज़ आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ें, और ये सब चीज़ें आप लोगों को अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। और बाकी जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो,
क्योंकि आप लोगों को पता ही है सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो माय डियर स्टूडेंट ये क्या है 1 और ये क्या है 5। तो 5 से पहले बड़ी गिनती से पहले कोई एक छोटी गिनती है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई छोटा नंबर है, ये 5 क्या है बड़ा है, तो 5 - 1 दैट इज 4। मीन्स इसकी क्या है मीनिंग निकल रही है, इसकी मीनिंग आ रही है, तो इसे हमें टिक नहीं करना है। हम लोगों को उस चीज़ को टिक करना है, क्या है सिर्फ टिक द विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंग, जिसकी मीनिंग कोई उसका मतलब ही ना निकले, उसको हम लोगों को टिक करना है। ठीक, x और x की वैल्यू क्या है 10, फिर उसके बाद 10 है, 10 + 10 दैट इज 20। तो इसका मतलब क्या है, इसकी भी मीनिंग निकल रही, इसको भी टिक नहीं करना है। टिक उसी को करना है माय डियर स्टूडेंट जिसकी मीनिंग निकले, जिसकी मीनिंग निकले। यहाँ पर क्या है x से x दैट इज 10 - 1, ठीक है 10 से, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है, क्या पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये 9 है, 9 के बाद क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसकी कोई मीनिंग ही नहीं निकल रही, इसे टिक कर लेंगे। उसके बाद आते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्या v का मतलब 5 और ये क्या है +10, ये भी मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस क्या है, मीनिंगलेस है क्योंकि 10 मतलब कि यहाँ पे -10 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है, मतलब कि हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं 10 - 5। ठीक है, कर सकते हैं। अगर हम लोग मान लो कि एक तरीके से समझें, हालांकि ये तो मीनिंगलेस है ही, अगर हम मान लो कि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 आता है। ठीक है, तो 5 को तो हम लोग डायरेक्ट v लिख सकते थे, तो v और x क्यों लिखा, ये भी मीनिंगलेस है, इसे टिक कर लो। ठीक है, मतलब आपको ये तो पता होना चाहिए मीनिंगलेस क्यों है। उसके बाद आते हैं x का मतलब क्या है 10, उसके बाद vi प्लस v का मतलब 5 + 1 दैट इज 16। इसका मतलब क्या है, कुछ इसका मतलब समझ में आ रहा है, इसका नंबर कुछ ना कुछ है, इसे टिक नहीं करना है। v और v का मतलब 5 फिर 5 और 5 क्या होगा 10 होगा। 1 मिनट वेट करो, लेकिन 10 को तो हम डायरेक्टली x से लिखते हैं, तो v और v लिखने की क्या ज़रूरत थी। इसका मतलब ये भी मीनिंग लेस है, इसकी भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है। समझ में आई बात, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ यस टाइप करो, सो डैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, ये चैप्टर आज ही आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर आज ही आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आ जाते पेज नंबर 28 पर। 28 पर क्वेश्चन मैच द करस्पॉन्डिंग न्यूमरल्स ऑफ 2 कॉलम्स। तो हमें इसे मैच करना है, तो यहाँ पर 15 है, 28, 32, 19, 5 और 4। यहाँ पर भी कुछ नंबर है, ये क्या है 32 है, ये क्या है 15 है, 19 है, 28 है, 4 है, 5। तो ये क्या है 15, तो 15 कहाँ पे लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग इसे मैच कर देंगे 15 में। ओके, आप लोगों को आई थिंक समझ में आ रहा होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट 28। 28 कहाँ है माय डियर स्टूडेंट, ये देखो 10 और 10, 10 और 10 20, 20 और 5 25, 26, 27, 28 मीन्स यहाँ पर 28 में मैच करेंगे। 32, तो 32 कहाँ है माय डियर स्टूडेंट 10 10 10 दैट इज 10 + 10 20 20 + 10 30 31 32 मीन्स 32 को यहाँ पर मैच करेंगे। उसके बाद 19 है, 19 इसे मैच करेंगे, 5 को इसमें मैच करेंगे और 4 को यहाँ पर मैच करेंगे। इस तरीके से आपका मैच द फॉलोइंग भी कंप्लीट हो गया। आई थिंक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को अपनी अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5 6 7 एक ही साथ फटाफट करके कंप्लीट कर लेंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ टाइप यस सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 6 7 एक ही साथ कंप्लीट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों से अब रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी अपनी अटेंडेंस अपना अपना नेम टाइप करो, ताकि हम आपकी अटेंडेंस
लगा सके। ठीक है, आप अपने अपने नेम टाइप करो ताकि हम लोग अपनी आपकी अटेंडेंस लगा सके। और प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तो भाई फ्री है, इसको कर लेना। ठीक है, तो चलो आते हैं माय डियर स्टूडेंट, राइट द ट्रू और फॉल्स। हम लोगों को ट्रू या फॉल्स बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। 28, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, 28। तो यहाँ पर लिखा x, x मतलब क्या है 10, x का मतलब 10 ही है ना। तो v मतलब 5 + 5 + 3 यहाँ फिर +10। ये ऐसा इस तरीके से लिखा ही नहीं जा सकता कभी भी। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? प्लीज टेल अस, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? प्लीज कमेंट फास्ट एवरीवन, सबको कमेंट करना पड़ेगा, एक दो स्टूडेंट को करने से कुछ नहीं होगा। प्लीज टेल मी ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है या फॉल्स है? प्लीज फटाफट कमेंट करके बताओ, ट्रू या फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है? वेरी गुड वेरी गुड। क्या है माय डियर स्टूडेंट? फॉल्स। तो हम लोग डायरेक्टली सिर्फ एफ लिखेंगे। 17, तो 10 + 5 15 16 17, ये क्या है? ट्रू है। ये वाला बताओ ट्रू है या फॉल्स है? प्लीज टेल मी, प्लीज कमेंट फास्ट, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है या फॉल्स है? प्लीज। ये सी वाला 19, ये ट्रू है या फॉल्स है? यहाँ पर बॉक्स नहीं बनाए क्या? बना देते हैं बॉक्स। क्या माय डियर स्टूडेंट? फॉल्स। तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉल्स। ठीक है, नीचे लिख देते हैं, शायद उधर स्क्रीन ना दिखे। ओके, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज टाइप यस सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। प्लीज टाइप यस so that we can move to the next point. Okay my dear student, अब हम लोग मूव करते हैं arrange the following in ascending order। ascending means क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, और हमने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ascending descending ये सब चीज़ें बताई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे स्टूडेंट हो तो इतना बता सकते हो कि ascending means क्या होता है। प्लीज कमेंट फास्ट, ascending means क्या होता है? असेंडिंग मीन्स क्या होता है? प्लीज कमेंट फास्ट, सब लोग बताओ। वेरी गुड, असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये क्या लिखा है? 3 लिखा है। ऐसे करना नहीं, बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए। ये क्या है? 2 है। ये क्या है? 8 है। ये क्या है? 11 है। ये क्या है? 9। तो छोटे से बड़ा, सबसे छोटा क्या है? 2, मतलब यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद कामा, ये हो गया। उसके बाद क्या है? 3 है, यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे रोमन नंबर में। ठीक, ये दोनों हो गए। फिर क्या है? 8, उसके बाद हम लोग कामा लगाएंगे, 8 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है? 9, कामा लगाएंगे, 9 रोमन में लिखेंगे। फिर क्या है? 11, उसके बाद हम लोग कामा लगाकर 11 लिखेंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज टाइप यस सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। प्लीज टाइप यस सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया तो यस टाइप करो, और प्लीज सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस बताओ फटाफट। अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग क्या लिखा है? अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंने क्वेश्चन आधा ही लिखा है, भूल गया होऊंगा। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटा। तो यहाँ पर पहले ये रोमन नंबर को हम लोग अपने नंबर में चेंज कर लेते हैं, हिंदी अरबिक नंबर में। तो ये क्या है? 10 है। ये क्या है? 9 है। ये क्या है? 7 है। ये क्या है? 8, और ये क्या है? 30 है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यहाँ पे लिख लो डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे बड़ी डिजिट क्या है? 30। 30 को रोमन में क्या लिखते हैं? एक्स एक्स एक्स, उसके बाद कामा, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ही लिखा है ना। डिसेंडिंग मतलब होता है बड़े से छोटा। ओके, असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा। उसके बाद क्या है? सबसे बड़ी डिजिट 10, तो कामा 10 लगाएंगे, फिर कामा। उसके बाद क्या माय डियर स्टूडेंट? 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। उसके बाद क्या? 8,
तो यहाँ पर रोमन में 8 लिख लेंगे, कामा लगाएंगे, फिर क्या है 7, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 लिख देंगे। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो प्लीज़ टाइप यस सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। प्लीज़ टाइप यस फटाफट। अगर आप लोगों को समझ में आया है ईमानदारी से टाइप यस, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करो। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एन टाइप करो। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आज के इस लेक्चर में आपका चैप्टर 4 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। उसके नीचे एमसीक्यू है, इतना आप लोग अपने से कर सकते हो। मुझे इस बात की कॉन्फिडेंस है, इस बात का मुझे गारंटी है मुझे कि आप लोग कर लोगे, क्योंकि इतनी डिटेल में हमने पढ़ाया है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आज का लाइव क्लास यहीं पर एंड करते हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट का इससे पहले का क्लास अगर छूटा होगा, जो उन्होंने अटेंड नहीं किया या न्यू एडमिशन है या लेट एडमिशन हुआ है, तो आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कर लो, हमारे नंबर पे मैसेज करो। हम आपको जितना कुछ अभी तक पढ़ाया गया है सबकी वीडियोस आपको दे देंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। हैव अ नाइस डे।